आइलैंड पे बिल्कुल जाएंगे यार, क्योंकि ये जगह अलग ही लेवल है और यहाँ का फ्लाइट रूट भी था, फिर भी बंदे देखना बहुत ही कम आते हैं। देखो मेरे को अभी तो कुछ बढ़िया चीज़ तो मिली थी, मतलब हेलमेट तो चाहिए भाई यहाँ पे, क्योंकि डीसिंग अलग लेवल होता है। एक दो गोली छप गई ना तो वो 3-4 छप जाती है, लेकिन दिखती मुझे एक दो ही है, मतलब बंदा मार चुका होता है, पर मेरे में डिस्प्ले होता नहीं कि हाँ भाई मेरे 2-3 गोली लगी है। जिनका हाइपिंग में जो लोग खेलते हैं उन्हें पता रहता होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऑटोगन मिल जाती है, एक कैम और UMP45, और देखो सामने मुझे बंदा दिखा, शायद दिख गया होगा आपको। मारने का मैंने ट्राई करा पर इतने बंदा थोड़ा ना सरक गया था और कुछ मैं एम भी नहीं कर पाया तगड़ा, मुझे पता है। अब देखो मैंने जल्द से रेड डॉट को UMP45 पे लगाया और अब मेरा टीममेट निकालेगा, देखा ना नॉक। अब मैं सोच रहा मेरे टीममेट को बंदे कहां से दिख गए, मतलब मुझे बस वो एक बंदा दिखाता, हो सकता है उसको नॉक कर दिया होगा इसने। अब मैं जल्द से भागा उसी तरफ जाता हूं कि हाँ भाई मुझे भी किल चाहिए, और अब देखना एक और नॉक निकालता है वो। अब भाई 2 नॉक निकाल चुका था, मुझे कुछ भी करके अब चाहिए थे किल्स, तो मैं जल्द से भागा जाता हूं ढूंढने के भाई बंदे कहां हैं कि कुछ टीममेट्स ही मेरे को मिल जाए। और यहां मुझे एक बंदा दिखता है रिवाइव करता हुआ। आयरन मैन को मैं यहाँ पे पूरा फिनिश कर देता हूँ, इसके क्रेट से मेरे को M4 वगैरह मिल जाती है। और अब बिना बकवास करे सीधा मैं गाड़ी लेने जाता हूँ। और अब ये जो स्टंट देखोगे ना भाई, इसके लिए सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है तुम में से बहुत बेशरम लोग हैं जो रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे, तो स्टंट देखो और सब्सक्राइब करो जल्दी। और ये स्टंट करते वक्त यार मेरे को सबवे सर्फर्स की याद आ जाती है बहुत ज्यादा, कसम से। अब देखो मैं गाड़ी में बैठता हूँ, टीममेट की थोड़ी मैं फालतू में खिल्ली उड़ा रहा था, गाड़ी में बैठ के मैं थोड़ा सिंग डेल्टा की तरफ आता, क्योंकि यहाँ से कुछ गन शॉट्स की आवाज आई थी। और देखना मतलब पूरी टीम होती है यहाँ पे, और बस देखना मुझे एक बंदा दिखता है पहले तो, जिसके मैंने मात्र 2 गोली मारी। और अब देखना एक बंदा स्प्रे में फंसेगा। और फंसता भी कैसे नहीं यार, बंदा कतई नुबड़ा था, कुछ मूवमेंट ही नहीं करी इस बंदे ने, इजीली मैंने इसको मार दिया। और नाम देखा इसका, आई नीड योर ओपी। क्या ओपी भाई, यहां से देखो मैंने एनर्जी ड्रिंक उठाया और लेफ्ट वाले घर में मुझे एक और बंदा था, शायद आप लोगों को दिख गया होगा ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो उस बंदे को मैं मारने जाता हूं और मैं जैसे ही जाता हूं ना मुझे उसके हीलिंग लगाने की आवाज आती है, क्योंकि मेरा टीममेट उसको काफी डैमेज दे चुका था। और जैसे हीलिंग लगाने की मुझे आवाज आई मैं समझ चुका था, बिकॉज अपने पास बहुत सस्ते हेडफोन्स हैं। दोनों बंदों को मैंने इतना ज्यादा डैमेज दिया था और एक बंदे को तो इतना डैमेज दिया था कि 2 बंदे नॉक हो जाए। पर किल यहाँ पे मुझे एक ही मिलता है और मुझे इन किल को 2 करना था, तो यहाँ पे मुझे एक बॉट मिलता है जिससे मैं किल वसूल लेता हूँ। इस बॉट को मार के मुझे ठंडक मिलता है, क्योंकि मुझे अब ऐसा फील हो रहा था कि हाँ वो जो जिस बंदे को मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया था ना उसका किल मुझे मिल चुका है। अब जरा आप लोग गनशॉट की आवाज सुनो। अब ये गनशॉट की आवाज आ रही थी, सामने जो जियो का टावर देख रहे हो ना आप, शायद आपको दिख गया होगा, वहां से गनशॉट की आवाज आ रही थी। 30 कपिंग आता है यहाँ पे वैसे। अब मैंने अपने टीममेट को बैठाया बग्गी में और हम निकलते यहीं पे। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना, देखना स्क्वाड हाउस की तरफ मुझे एक बंदा दिखता है और मुझे लगा इसकी स्क्वाड हो सकती है, तो मतलब गाड़ी कवर में रोकते हैं, पर देखना क्या होता है। ये बंदा, या फिर आप बंदी भी कह सकते हो, इसको मैंने मार दिया और अकेला निकलता है यार ये, मुझे लगा नहीं था अकेला होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई बड़ गन शॉट की आवाज आ रही थी स्कारल की, और बंदे तो मुझे मिले ना। देखो मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई वापस से गाड़ी में बैठो, निकलते हैं और बंदे मारने, पर मेरे टीममेट को पता नहीं यहाँ पे क्या ही खुफिया सा दिखता है। मैं सोचा भाई क्या दिख गया इसने, एनिमीज अहेड मार्क करा, तो मैंने अपने टीममेट को बैठाया गाड़ी में और मुझे दिखती भाई लाल गाड़ी, शायद आपको दिख गई होगी सामने, लाल गाड़ी नहीं डाशा कह सकते इसको। और मैं जैसे ही मैंने सोचा थोड़ा पास लेते देखते कितने बंदे हैं, अगर 3-4 बंदे हुए तो भाग लेंगे, लेकिन देखना यहाँ पे 3-4 बंदे ही होते हैं और अब पास आ ही चुके, तो भागना तो क्या ही है। मेरे टीममेट कुछ डैमेज देने का ट्राई करा, पर मैंने सोचा यहाँ पे गाड़ी रोकते, फिर बंदों को मैं मस्त उतार दूंगा, लेकिन औकात से बाहर था कसम से। और ये बंदा इस कदर MK14 चला रहा था, मुझे लगा मेरे टीममेट की तो क्रेट भी नहीं दिखेगी, पर इसने तो किसी के एक भी गोली नहीं मारी, मेरे ख्याल से अपने टीममेट के मारा था भाई, कसम से। बंदे ना सो के उठ के आए थे, बहुत ही आसानी से मैंने मार दिया इन लोगों को। अब देखो बीच में क्या, बीच में अब कुछ देर बाद क्या होता है, जोन आ चुका था और जोन बन चुका था थोड़ा हिल की तरफ, राइट साइड में जो हिल नहीं है जहाँ पे झूला है, तो मैं अपनी पकड़ता हूँ गाड़ी, यहाँ से नई मिरांडो पकड़ता हूँ, अपने टीममेट को बैठाता हूँ, मैं आता हूँ इसी हिल पे कहते स्टंट बाजी करते हुए। और अब देखना आपको एक DP का स्प्रे देखने को मिलेगा, इतना कुछ कमाल तो था नहीं, पर बताना आप लोग लो डैमेज अगर ना हो इस गेम में तो क्या बंदा नॉक हो जाता।
मेरे टीममेट ने बहुत मारने का ट्राई करा, मुझे लगा क्या पता उतर ही जाए, और मैंने स्कोपिंग भी करा। और पबजी वालेट में ये भाई बंदा एक बार चला जाए ना थोड़ा सा भी दूर तो भाई गाड़ी नहीं दिखती, कभी कभार तो रोड भी नहीं दिखते इस गेम में। मैं बुरा ही नहीं कर रहा है, पर ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए भाई, गाड़ी तो दिख जाए। अब देखो मैंने उसके 4 गोली मारी थी, 1 हेडशॉट 3 बॉडी शॉट। आप लोग बताना जरा क्या पबजी वाले में ये बंदा नॉक हो जाता अगर इस पास भले ही लेवल 3 की हेलमेट वेस्ट क्यों ना होते और पूरी हेल्थ होती इसकी। अब देखो ये मिरांडो भी बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी और मुझे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि मुझे उस बंदे का किल चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्प्रे कनेक्ट हुआ था ना यार, मेरे को एक टाइम पे खुद को मैं प्रो समझने लगा था। वैसे मैं हूँ प्रो, मुझे पता है, तो मैं बिल्कुल भाग के जाता हूँ इसी घर में इन पे रश करने के लिए। 2 बंदे थे, पर अपने को टेंशन लेनी यार, अपने पास MK14 है तो भले ही पूरी स्क्वाड ही क्यों ना हो। अब दूर से मेरा टीममेट भी थोड़ा डॉन बनने का ट्राई कर रहा था कि भाई कवर फायर दूंगा अपने टीममेट को, पर उसे पता नहीं है MK14 है मेरे पास भाई, कवर फायर की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे अगर बंदे के पास एस्ट्रल के निकले ना तो थोड़ी फटेगी मेरी, पर मुझे अभी तक पता नहीं था। मैंने ऊपर फेंकी मोली जिससे बंदे की जल जाए और वो नीचे कूद जाए। नीचे तो वो कूदा नहीं और मुझे ये ऊपर जाना पड़ता है, और मेरे ख्याल से बंदे के पास एस्ट्रल के हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रश करता हूँ। और ये बंदा शायद से गहरी सोच में पड़ गया था कि एस्ट्रल के चलाऊं या फिर ना चलाऊं। अब देखो इस वाले गेम में मैं नहीं आना चाह रहा था ईस्ट पोर्ट में, पर आ गया गलती से। अब देखो हुआ क्या, मैंने जैसे गेम स्टार्ट करा ना रैंडम लग चुका था गलती से, और मैं अपना फोन छोड़ के किसी काम से चला गया था। तभी इन बंदों ने मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी होगी, और पबजी का कमाल का सिस्टम तुम्हें पता है भाई, अपने आप फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने कर ली इनकी फॉलो रिक्वेस्ट, मतलब पबजी ने जबरदस्ती करा दी, और इन बंदों ने करा दिया मेरे को लैंड ईस्ट पोर्ट में, जबकि यहाँ पे कोई आने वाला था नहीं। मेरे ख्याल से ये लोग रैंक पुश करना चाह रहे होंगे, क्योंकि फ्लाइट रूट ही नहीं था यार, कोई बंदा यहाँ पे आया नहीं। मैंने पकड़ी अपनी गाड़ी, एक कैम और स्कारल मुझे मिल चुकी थी। डाशा लेके मैं आता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट के पास, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल रही थी मिरांडो, क्योंकि भैया अपने को स्पीड पसंद है। जैसे मैंने मिरांडो ली, मैं आता थोड़ा स्टेडियम के पास, और देखना शायद आपको साइड में एक गाड़ी दिखी होगी भागती हुई। मैंने सोचा इसमें 4 बंदे हो गए ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी, मतलब एकदम से मैं कैसे लड़ूंगा, पर मुझे क्या पता था भाई 8 बंदों से लड़ना पड़ेगा। और देखना गाइस यहाँ पे जो थर्ड पार्टी होने वाली ना अलग लेवल, मतलब आज से पहले मैंने इतनी अच्छी थर्ड पार्टी नहीं करी। सैवेज ठग लाइफ जो बोल रहा हूँ ना वो कम है, बस इंजॉय करो आप। I'm really sorry. और सच में इस बंदे को मैं यही बोलना चाह रहा था। I'm really sorry. यहाँ पे तो सीन हुआ ना गाइस, इसके लिए सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता भाई इस बंदे को किसने नॉक करा है, वैसे मुझे पता है, मैंने किल फीड नोटिस कर ली थी। इसको एक रियल प्लेयर ही नॉक करता है, और भाई जो भी था ना भाई फरिश्ता बन के आया था कसम से। I'm really sorry. चलो बॉट को मैंने यहाँ पे मार दिया, और मेरे जो टीममेट है ना Enemies ahead. ये भाई पता नहीं कौन से जन्म की माफी मांग रहा है यार। आई एम रियली सॉरी, किसने रट लगा दिया है। अब देखो मैं ऐसे गाड़ी लेकर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो बंदा जो भी फरिश्ता बन के आया था ना वो कहाँ पे है। मेरे सामने आ गया ना भाई तो कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं सुनेगा, वो सीधा मेरे को नॉक करेगा। और ऐसी थर्ड पार्टीज है ना बार बार सक्सेसफुल नहीं होती। तो मैंने पकड़ी गाड़ी, मैंने सोचा क्यों ना अपनी टीममेट को बैठा लेते हैं। मैं निकलता हूँ थर्ड हिल की तरफ, मतलब ई स्पोर्ट्स से ये लोग अभी तक बस थर्ड हिल की तरफ ही आए। मतलब पता है मुझे पैदल चल रहे हो, लेकिन यार थोड़ा तो पुश करो जोन की तरफ। जोन के बाहर थे ये लोग। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ ना मुझे एक बंदा दिखता है, मतलब बॉट दिखता है, और मुझे बॉट ही लग रहा था, पर नहीं मेरे भाई रियल प्लेयर्स होते हैं ये। जिसको मैं बॉट समझ रहा था ना वही बंदा कवर फायर दे रहा था पीछे से, देख रहे हो। दोनों बंदों को मैंने यहाँ पे मार दिया, और एक बंदे के किट से मुझे सप्रेशन मिल जाता है यार के लिए। तो जल्द से मैंने उसको उठाया और अपने टीममेट को लेके मैं तो पायलट प्लाजा में, और पायलट प्लाजा में गया तो था, एक भी बंदा नहीं मिला, इसलिए मेरे को वापस से आना पड़ता है। और अब जरा ओम की आवाज सुनना, Marked a location. है ना, आपको आ गई होगी ओम की आवाज। और अगर ओम की आवाज आ चुकी है तो ये भी पता चल गया होगा कि बंदा जोन के बाहर है, मतलब यार गन शॉट से पता चल गया होगा। अगर आप लोग मिनी मैप देखते हो तो बिल्कुल पता चल गया होगा। अब देखना स्नो की तरफ देखना, बंदा स्नो स्केटिंग करता हुआ शायद आपको दिख गया होगा। और अब मैं मारता हूँ इसके स्प्रे, बहुत ही बेकार, बहुत ही बढ़िया था, मजाक कर रहा था मैं, ठीक है ना। 3 ही गोली मारी थी मैंने, उसके बंदे ने शक्ल ही कितनी दिखाई थी यार। तो मैंने पकड़ी बग्गी, 3 गोली उसके लग चुकी थी। मुझे पता है 25% भी उसकी हेल्थ नहीं गई होगी, पर फिर भी रश करेंगे। इस बंदे को मैंने मार दिया, और देखो जोन में नहीं था मैं, और जोन काटता मुझे लग रहा था बहुत तगड़ा काटेगा जोन, तो मेरी फट रही थी। जल्दी जल्दी मैंने लूट उठाई और मैं निकलता हूँ जोन में। और हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ कल। अगर आप नए हो चैनल पर तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट होता है यार, माउंटेन से एंजॉय करना पाए। Watch out.